ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझा था, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम को भी देखा था और दो प्रॉपर्टी को भी हम लोगों ने नोट किया था। आज की क्लास में तीन और नई प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी 3, 4, 5। इन सारी प्रॉपर्टी को आप लोगों को याद रखना है और इसे प्रॉब्लम में यूज़ भी करना है। तो जैसे कि प्रॉपर्टी 3 को मैंने दो पार्ट में लिख रखा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस टेन इनवर्स एक्स। और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। लेकिन जैसे ही हम लोग कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में देखते हैं तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये प्रॉपर्टी को आप लोगों को याद रखना है कि इन तीनों में अलग कंसेप्ट है और इन तीनों में अलग। प्रॉपर्टी 4 में क्या दिया गया कि साइन इनवर्स 1/x को कॉसेक इनवर्स एक्स लिखना है, कॉस इनवर्स 1/x को सेक इनवर्स एक्स लिखना है, टेन इनवर्स 1/x को कॉट इनवर्स एक्स लिखना है। इसका उल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स 1/x को हम लोग साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1/x को हम लोग कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं और कॉट इनवर्स 1/x को हम लोग टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी 5 में क्या दिया गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम कितना होने वाला है, पाई/2। फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी पाई/2। तो ये तीन नई प्रॉपर्टी है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी को नोट किया था, ये टोटल 5 प्रॉपर्टी है, इसे आप लोगों को याद रखना है। हम लोग आज कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं साइन कॉस इनवर्स 3/5। साइन कॉस इनवर्स 3/5। तो एक सवाल दिया गया है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। किस तरीके से करना है, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। तो फिर कॉस थीटा किसके बराबर होगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा 3/5 के बराबर होगा। अब यहाँ पर साइन है, साइन दिया गया है तो हम लोग इस कॉस को साइन में चेंज करेंगे। किस तरीके से, ट्राइंगल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 3, 5, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4। तो साइन थीटा इससे क्या मिलने वाला है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p/h 4/5। नाउ इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं, साइन कॉस इनवर्स 3/5। कॉस इनवर्स का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना था, कॉस इनवर्स 3/5 को थीटा, तो इसे हम लोग पूरे वैल्यू को लिख सकते हैं थीटा। तो ये साइन वैसे ही रहेगा और इसे हम लोग लिखते हैं थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या है 4/5, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/5। तो ये बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था। एक और देखते हैं इसके ऊपर हम लोग। अगला सवाल है कॉस tan इनवर्स 3/4। कॉस tan इनवर्स 3/4, तो क्या करना है, मेरे ख्याल से आप लोगों को दिमाग में आ गया होगा कि tan इनवर्स 3/4 को हम लोगों को थीटा मान लेना है ना। तो मान लेते हैं, लेट tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 3/4। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर कॉस है तो tan को कॉस में चेंज करना है, ट्राइंगल का इस्तेमाल कर लेते हैं, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। तो इसे हम लोग कॉस निकाल लेते हैं, कॉस थीटा क्या होगा 4/5। अब इसे कॉपी करते हैं, कॉस tan इनवर्स 3/4, ठीक है ना। tan इनवर्स 3/4 को क्या माना हम लोगों ने, थीटा, तो ये कॉस वैसे ही रहेगा, इसे हम लोग थीटा लिख लेते हैं और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 4/5। तो ये हम लोग का आंसर हुआ, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं और भी कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ये जैसे कि एक सवाल है, फाइंड द इंटरवल for which sin इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x। मतलब आपसे पूछा गया है वो कौन सा इंटरवल होगा, मतलब x का वैल्यू जिसके लिए sin इनवर्स x cos इनवर्स x से बड़ा होगा। अच्छा सवाल है। तो करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम लोग दोनों तरफ sin इनवर्स x को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर sin इनवर्स x एक और sin इनवर्स x को ऐड करेंगे तो कितना sin इनवर्स हो जाएगा, 2 sin इनवर्स x हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स x को ऐड करेंगे तो एक कॉस इनवर्स x है, एक साइन इनवर्स x जब आएगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है पाई/2। तो डायरेक्ट लिख ले। अच्छा पहले हम ऐड करके दिखा देते हैं, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ठीक है ना। तो ये 2 साइन इनवर्स x ग्रेटर देन पाई/2। साइन इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन पाई/4। साइन इनवर्स x का वैल्यू हम लोगों को क्या लेना है, पाई/4। कब, इसके लिए कि साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x से बड़ा कब होगा, जब साइन इनवर्स x पाई/4 से बड़ा होगा। अच्छा अब हम लोग को आगे क्या करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x
ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। ये हम सभी लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को टेबल दिखाया था, उसी में था ये। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कहाँ से लेना है? पाई बाई 4 से। क्यों लेना है? क्योंकि हमें इस इक्वेशन को, इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई कराना है। तो इन दोनों बात को अगर कॉमन देखते हैं हम लोग, इन दोनों में कॉमन तो हम लोग क्या मिलता है कि साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाई 4 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साइन ले लेते हैं तीनों में जब साइन लगाएंगे तो ये क्या होगा साइन पाई बाई 4, ये क्या होगा साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या होगा साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 4 क्या होता है 1/√2। साइन इनवर्स एक्स क्या बन जाएगा एक्स, क्योंकि इस कंसेप्ट से लास्ट क्लास हम लोगों ने एक पॉइंट नोट किया था प्रॉपर्टी 1, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है एक्स, तो इसे हम लोग एक्स लिख सकते हैं। और लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो एक्स का इंटरवल कहाँ मिल रहा है हम लोग को 1/√2 से 1। तो ये हम लोग का रेंज था, इंटरवल था, जिसके लिए अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 1/√2 से 1 यूज़ करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स मिलने वाला है। ओके, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, कुछ और प्रॉब्लम को देखते हैं। जैसे कि एक सवाल है, अच्छा सवाल है कि अगर हाँ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स जेड, ये तीनों का सम 3 पाई के बराबर है। तो आपसे पूछा गया कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इन तीनों का वैल्यू क्या होने वाला है, तीनों का सम क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो हम लोगों को दिखेगा कि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास टेबल में देखा था। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स, 3 कॉस इनवर्स है, तीनों का सम कितना दिया गया 3 पाई। तो अगर हम लोग तीनों का वैल्यू पाई यूज़ करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को भी पाई मानते हैं, कॉस इनवर्स वाई को भी पाई मानेंगे, कॉस इनवर्स जेड को भी पाई मानेंगे, तभी पाई प्लस पाई 3 पाई हो सकता है। अगर हम लोग उसमें से किसी को भी अगर पाई से छोटा वैल्यू मान लेते हैं, अगर क्योंकि कॉस का रेंज क्या होता है 0 से पाई, तो हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी में भी हम लोग कॉस के रेंज का कोई पाई छोड़ के कोई और वैल्यू अगर यूज़ करेंगे तो कभी भी तीनों का सम 3 पाई नहीं हो सकता। जैसे कि मान लेते हैं अगर किसी ने सोचा कि कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 यूज़ करना, चलो यूज़ कर लेते हैं, और इसे पाई और इसे पाई, तो क्या ये 3 पाई के बराबर होगा? जवाब नहीं होगा, क्योंकि 2 पाई और ये पाई बाई 2, 3 पाई तो नहीं हो सकता। तो हम लोगों को 3 पाई लाना है, तो ऐसा कब मुमकिन हो सकता है? तो ये जवाब है कि ऐसा तभी मुमकिन है जब हम लोग तीनों को पाई यूज़ करें। तो कॉस इनवर्स एक्स को अगर हम लोग पाई लेते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई, कॉस इनवर्स वाई ये भी पाई, और कॉस इनवर्स जेड ये भी अगर पाई लेते हैं तो फिर हम लोगों को क्या मिलने वाला है कि कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस पाई, और कॉस पाई क्या होता है -1, तो एक्स का वैल्यू -1 आएगा। कॉस को उधर ले लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या होगा कॉस पाई, तो y का वैल्यू क्या होगा -1 और z का वैल्यू भी -1। तो इस तरीके से हम लोगों को x का भी वैल्यू -1, y का वैल्यू भी -1 और z का वैल्यू भी -1 मिला। तब अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो -1 इंटू -1 1, फिर यहाँ से भी 1, फिर यहाँ से 1, तो 1 + 1 + 1 कितना आएगा आंसर 3। ठीक है, तो इसका जवाब कितना होगा 3। इसी तरीके का एक और सवाल है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि दिया गया है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, और आपसे पूछा गया है कि इस वैल्यू को फाइंड करना है, एक्स टू द पावर 101 प्लस वाई टू द पावर 101, एक्स टू द पावर 202 प्लस वाई टू द पावर 202, फिर x टू द पावर 303 प्लस y टू द पावर 303, और फिर x टू द पावर 404 प्लस y टू द पावर 404। इसी तरीके का 2 और है जिसमें यहाँ पर x y यूज़ किया गया, दूसरे वाले में y z है, और फिर तीसरे वाले में z x है। इसी तरीके का, बिल्कुल इसी तरीके का होगा। जैसे मैं एक और लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर x है तो फिर क्या होगा y प्लस z, पावर में वही रहेगा, y प्लस जेड, इसके पावर में क्या आने वाला है 101, इसके पावर में 101, इसके पावर में 202, फिर 303। इसी तरीके का एक और मिलेगा जिसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे z प्लस x, पावर में 101। तो इस तरीके का 3 वैल्यू मिलने वाला है, 3 नंबर आएगा जिससे x y y z और z x के टर्म में।
तो हम लोग किसी एक को सॉल्व करेंगे, बाकी समझ में आ ही जाएगा। सवाल थोड़ा बड़ा हो जा रहा था इसलिए मैंने कॉपी नहीं किया। अच्छा, कॉपी कर ही लेते हैं। क्या होगा, 201 101 202 202, फिर y का पावर 303, z का पावर में भी 303, फिर y के पावर में 404, z के पावर में भी 404। यहाँ क्या आएगा, zx 101 101, z 202, x 202, और फिर z के पावर में 303, x के पावर में भी 303, और फिर z के पावर में 404, x के पावर में भी 404। अब पूछा गया कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल है और वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे जिसे हम लोगों ने अभी अभी यूज़ किया। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से π/2। अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड को π/2 यूज़ करेंगे सबसे मैक्सिमम वैल्यू, तभी हम लोगों को 3π/2 मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी में भी अगर हम लोग जीरो यूज़ कर लेते हैं, मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स क्या होता है -π/2 से π/2, अगर हम लोग जीरो यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो इन दोनों का अगर π/2 लेते भी है तो इन तीनों का सम 3π/2 नहीं हो सकता। सिर्फ 3π/2 करने का एक ही ऑप्शन है हम लोगों के पास कि तीनों का वैल्यू π/2 लेना है। तो साइन इनवर्स एक्स अगर π/2 यूज़ करते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा हम लोगों के पास 1। साइन इनवर्स वाई को अगर π/2 यूज़ करते हैं तो वाई भी 1, और साइन इनवर्स जेड को अगर π/2 यूज़ करते हैं तो जेड भी 1। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स क्या होने वाला है, वो भी π/2, साइन इनवर्स वाई वो भी π/2, और साइन इनवर्स जेड वो भी π/2। अब इन तीनों से हम लोगों को x का वैल्यू क्या मिलने वाला है, x = y = z = 1। अब अगर हम लोग x y z का वैल्यू इस पूरे में यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 का पावर में 101, तो 1, ये भी 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 1, मतलब ऊपर में 2 × 2, नीचे में भी 2 × 2, मतलब ऊपर में 4, नीचे में 4, कैंसिल होने के बाद कितना आएगा 1, प्लस इसमें भी वही आएगा 1 और इसमें भी वही आएगा 1, तो पूरा आंसर कितना हुआ 3। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जितना कंसेप्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था हम लोगों ने अब तक, उन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ही कुछ प्रॉब्लम, बहुत तो हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया, कुछ ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया हम लोगों ने। अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी को नोट करते हैं और उसके ऊपर एक प्रॉब्लम को देखते हैं, जैसे कि tan इनवर्स x का प्रॉपर्टी है, तो उसे मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, इसे मिटा लेता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 6, यहाँ पर क्या दिया गया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy, लेकिन कब, जब x × y दोनों का प्रोडक्ट <<1 होने वाला है। लेकिन जैसे ही x > 0, y > 0 हो और x y का प्रोडक्ट <1 हो, तब उस वक्त इस फॉर्मूले के बदले, इस फॉर्मूले की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को क्या लिखेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। इन दोनों फॉर्मूले को अच्छे से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को कब क्या लिखना है। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों के पास है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y = tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y, कब, जब x y > 1 होगा। और वही हम लोग लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + xy, जब x भी पॉजिटिव, x > 0, y <0 एंड xy <-1। तो ये दो फार्मूला है जो प्रॉपर्टी 6 में है, इसे आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को कब क्या लिखना है और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को कब क्या लिखना है। इसके ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं नंबर 1, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसका वैल्यू निकालना है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 1/2 और 1/3 दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आएगा, और 1/6 का वैल्यू क्या है, <1। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। क्या लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 × 1/3। तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, ऊपर में अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हम लोग को मिलने वाला है 5/6 और नीचे में भी 5/6। तो कैंसिल होने के बाद कितना आएगा 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, 1 आया, tan इनवर्स 1 होता है π/4। लेकिन जैसे ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिया जाए आप लोग को, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 3 क्या होता है 6, और 6 क्या होता है <1। तब हम लोग ये फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम लोग को ये यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स 2 + 3 अपॉन 1 - 2 × 3, ये क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स 5/-5 कैंसिल, क्या आएगा -1, तो पाई प्लस tan इनवर्स -1, और tan इनवर्स -1 क्या होता है, -π/4। तो आंसर कितना आएगा 3π/4।
तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को कि कब क्या यूज़ करना है। अच्छा, इसी तरह का और भी प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। जैसे कि एक प्रॉब्लम और है 2 tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग दो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, दो अलग अलग पार्ट में सोचते हैं। tan इनवर्स 1 का वैल्यू हम सभी जानते हैं π/4 होता है, और इसका वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी निकाला। बिल्कुल उसी तरीके से इन दोनों को सॉल्व कर लेना। 2 π/4 और ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 π/4। अच्छा, अब 2 π/4 प्लस 3/4 कितना होता है π/2, और इसे अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो क्या आने वाला आंसर पाई। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखना कि 3 π/4 प्लस π/4 एलसीएम लेने से क्या मिलेगा हम लोग को 4 π/4 मतलब पाई आने वाला, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो हम लोगों का इस तरह का सवाल आप लोगों को बहुत सारा दिया हुआ मिलेगा, जैसे कि हम लोग और भी प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ, एक और सवाल है, अच्छा सवाल है। क्या दिया गया है tan इनवर्स YZ अपॉन XR, tan इनवर्स YZ अपॉन XR प्लस tan इनवर्स ZX अपॉन YR प्लस tan इनवर्स XY अपॉन ZR, XY अपॉन ZR इज इक्वल टू π/2, और कहा गया है कि प्रूव दैट x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू r²। ये एक अच्छा सा सवाल है। यहाँ पर हम लोग कई सारे प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं। फिलहाल तो ये तो यूज़ होगा ही, उसके साथ ही साथ हम लोग और भी पिछली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि 3 में से 2 को हम लोग x और y समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, हम लोग इस पूरे को x मान लेते हैं और इस पूरे को y मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स YZ अपॉन XR प्लस ZX अपॉन YR अपॉन 1 माइनस YZ अपॉन XR इंटू ZX बाई YR इज इक्वल टू बात क्या करेंगे, इस वैल्यू को उधर ले लेंगे। तो क्या होगा π/2 माइनस tan इनवर्स XY अपॉन ZR। tan इनवर्स इसे हम लोग एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर में एलसीएम हम लोग को मिलने वाला है XYR, और ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले तो XR हो गया ZY² प्लस YR ZX², और नीचे में क्या मिलेगा हम लोग को XYR², तो XYR² माइनस XYZ²। ये आप लोग एलसीएम लेके देख लेना अपने से भी। अच्छा, पाई माइनस tan इनवर्स XY अपॉन ZR, जैसे कि अभी मैंने एक प्रॉपर्टी को नोट किया था कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो जैसे कि मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो हम लोग cot इनवर्स x को लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x। ठीक, तो π/2 माइनस tan इनवर्स x और cot इनवर्स लिखा जा सकता है। इसी तरीके से π/2 माइनस, इसे हम लोग मान लेते हैं कि tan इनवर्स x है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि cot इनवर्स XY अपॉन ZR। ओके, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा वैल्यू कैंसिल होने वाला है। XY कैंसिल हुआ और एक R कैंसिल होने के बाद एक R बचेगा जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, मिटा देते हैं इसे। तो ये क्या बचेगा हम लोगों के पास, tan इनवर्स न्यूमरेटर में क्या आएगा, z कॉमन लेने के बाद z y² प्लस x², और ये r ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा r, और नीचे में क्या मिलेगा हम लोग को xy कॉमन लेने के बाद r² माइनस z²। ठीक है ना, इज इक्वल टू। अच्छा, अब ये cot इनवर्स x, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने और भी देखा है कि cot इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन x। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं, इसे हम लोग tan इनवर्स में चेंज कर देते हैं tan इनवर्स, और इसे उल्टा कर लेते हैं ZR अपॉन XY। अब tan इनवर्स, ये tan जब उधर जाएगा तो tan इनवर्स क्या होगा, कैन हट जाएगा, या दोनों तरफ अगर हम लोग tan लगा लेते हैं तो ये tan और tan इनवर्स 1 हो जाता है। थीटा मिलेगा हम लोग को, जैसे कि मैं फिर से बता देता हूँ tan और tan इनवर्स थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, थीटा।
तो अगर यहाँ पे हम लोग 10 लेते हैं 10 और यहाँ पर 10 लेते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को? सिर्फ ये वैल्यू मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर क्या बचेगा हम लोग को? z y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर अपॉन एक्स वाई आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा? जेड आर अपॉन एक्स वाई। तो एक्स वाई कैंसिल और ये जेड कैंसिल और ये आर भी कैंसिल। सिर्फ क्या बचा हम लोगों के पास? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर तो 1 है तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर को इस तरफ ले लेते हैं तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ तक हम लोगों ने कई सारी प्रॉपर्टी को देखा, उसके ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया। तो हम लोग अगले क्लास में और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और